हेलो स्टूडेंट, आपके लिए हम क्लास 12 टर्म 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए हैं 7 जून को जो पेपर होने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो देखने से पहले कॉपी पेन लेकर सिस्टमेटिक बैठ जाइए आप और सिस्टमेटिक कॉपी में नोट करिए, तभी आप वीडियो देखिए, अदरवाइज वीडियो आप मत देखिए। यह पूरी की पूरी सीरीज जो है कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, यही पेपर में आने वाले हैं। इसलिए आप कॉपी और पेन सिस्टमेटिक लिखेंगे आप, नो बकवास, सीधी बात। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, e रेज टू एक्स लॉग ए प्लस ई रेज टू ए लॉग एक्स प्लस ई रेज टू लॉग ए। आपको मालूम है यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग m रेज टू n, यह है n लॉग m। यह जो पावर जो है वो यहां लिख लेते हैं, या इस पावर को हम यहां लिख लेते हैं। इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू लॉग a रेज टू x। वी कैन राइट e रेज टू लॉग x रेज टू a और e रेज टू लॉग a रेज टू a dx। सेकेंड फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, e रेज टू लॉग fx इक्वल टू fx। लॉग के बेस में e है और यह e के पावर में है, e टू लॉग कैंसिल होगा तो यह मिलेगा हमको fx। तो यहां पर e से लॉग कैंसिल होगा तो यह होगा a रेज टू x, यहां से यह होगा x रेज टू a और यह e से लॉग कैंसिल होगा तो a रेज टू a, यह हो गया dx। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, a रेज टू एक्स बाई लॉग ए। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, x रेज टू a प्लस वन बाई a प्लस वन और a रेज टू a कॉन्स्टेंट है तो यह होगा सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन यह होता है x। आप सी लगा देंगे। यह क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको बताएंगे जो 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो वन में केवल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आएंगे। जल्दी से आप कॉपी पेन से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सबसे पहले हम यहां डिवाइड कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा साइन क्यूब से, वन टाइम कैंसिल, यहाँ रिमेनिंग बचेगा। कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ कॉस बचेगा, यह होगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स वी कैन राइट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट, हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं और फॉर्मूले जिस तरीके से हम लोगों ने लर्न किया है उस पर अरेंजमेंट कर ले सकते हैं। 1 बाई कॉस, यह हो गया सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और यह हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यह हो गया टेन एक्स प्लस 1 बाई साइन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 1 बाई कॉस सेक एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, 1 बाई साइन कॉसेक एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स। अब इसका फॉर्मूला आपको याद है, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स और इसका क्या होगा जी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी लगा लेंगे। कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेशन करना है तो आपको याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के प्लेस में हमने रख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ लोग को प्रॉब्लम होगी तो वो समझ लीजिए। वी नो दैट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को रिप्लेस कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूं साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे लगता है यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अलजेब्रा यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब इसके केस में यह 1 टाइम पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो हम लोग यहां पर उसको समझते हैं π/4 से π/2। दोनों के ग्राफ देखो आप, कॉस का ग्राफ जो है वो यह है और साइन का ग्राफ जो है वो इस तरीके का है। कॉस का साइन का ग्राफ यह है 0 और यह है 90। π/4 से लेकर π/2 तक वैल्यू ऑफ साइन मोर देन होता है, और यह जो है यह वैल्यू जो है कॉस के लिए ग्राफ है और यह है साइन के लिए ग्राफ। तो इस इंटरवल में π/4 टू π/2 इस इंटरवल में साइन जो है ग्रेटर देन है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे हम यहाँ, नेगेटिव वैल्यू कैंसिल कर देंगे यहाँ। यह होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यह होगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस सी तो लगाएंगे ही जी। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ ओनली गिवन है साइन एक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स ऐड कर लेते हैं और एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, यह हो गया dx। पेयर ऑफ फर्स्ट टू साइन एक्स प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस साइन एक्स गिवन है और यहां गिवन है ओनली साइन एक्स गिवन है। एक्स ऐड करते हैं और एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ध्यान से देखिए, एक्स ऐड कर लिया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पर पेयर ऑफ फर्स्ट टू साइन एक्स प्लस एक्स और माइनस कॉमन लेते हैं लास्ट से, तो एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है और एक्स यदि कॉमन लेते हैं यहाँ, एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। और फर्स्ट यहां डिवाइड कर लेते हैं, साइन एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स dx। Here x cancel, sin x plus cos x cancel. In first bracket 1 by x minus 1 plus cos x and x plus sin x। बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको यहाँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x यह होता है log x, तो log मॉडुलस ऑफ x माइनस log x प्लस साइन x। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया वो समझ लीजिए आप। फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूं वो यह है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स। न्यूमरेटर में जो यदि है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में यदि है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, वी कैन राइट लॉग एफ एक्स। आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स, यह होगा dx। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x, वी गेट लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस साइन एक्स। मुझे लग रहा है समझ में आ चुका है आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स
बाई साइन एक्स प्लस ए। यदि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू ए बाई बी और ए बाई सी, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ एक्स प्लस ए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे साइन ए प्लस बी अप्लाई कर लेते, किंतु ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला होता है बी प्लस सी बाई ए, वी कैन राइट बी बाई ए प्लस सी बाई ए। इसीलिए यहाँ पर यूज होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस ए इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, और यह होगा डी टी बाई डी एक्स। वी कैन राइट डायरेक्ट यह होगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टी माइनस ए। अब हम यहाँ चेंज कर सकते हैं साइन, वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस ए, वैल्यू ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स प्लस ए इक्वल टू टी, साइन ए माइनस बी अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई साइन टी। साइन टी कॉस ए डिवाइड बाई साइन टी, माइनस कॉस टी साइन ए, कॉस टी साइन ए डिवाइड बाई साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। साइन टी कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस टी बाई साइन टी कॉट टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए कॉन्स्टेंट है, सेपरेट ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। साइन ए कॉन्स्टेंट है तो साइन ए ले लिया सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, यह हो गया टी, यह हो गया साइन ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, यह होता है लॉग साइन टी, प्लस सी जरूर लगाएंगे जी, वैल्यू ऑफ साइन टी रिप्लेस कर लेंगे, वैल्यू ऑफ टी एक्स प्लस ए, लास्ट रिजल्ट कॉस ए एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे इंटीग्रल पार्ट से। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 2 मार्क्स से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने डिजाइन किया है। यह फर्स्ट वीडियो है, यह फर्स्ट वीडियो में 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मिलेगा। आप प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट, हम लेकर आए हैं मैथ्स टर्म 2 के लिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स साइन वर्स एक्स स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4 dx। यह क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन यदि ऐसा होता, साइन वर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यह क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में नहीं आएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। साइन वर्स एक्स को टी सपोज कर लेते हैं। साइन वर्स एक्स को टी सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू जो हो चुकी है dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, तो हम यहां लिख सकते हैं dt। और साइन वर्स एक्स, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो हो गई t, इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, और वैल्यू ऑफ t जो है साइन वर्स एक्स, यह आंसर है। यह 1 मार्क्स में सीबीएसई में आता है, इसी पर बेस्ड दिया है। थोड़ा अच्छे समझते हैं इसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं।
कम टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। साइन इनवर्स किसका है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर खुद एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ हम लोग चैन लगाएंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो गया डी टी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको, 1 माइनस जो है उसका स्क्वायर, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स रेज़ टू 4, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ से कर लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास जो वैल्यू, हम इसको अरेंजमेंट कर लेंगे, x dx बाई रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4 dx इक्वल टू dt। इसको सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लिया, इसको फर्स्ट। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। I इक्वल टू, वी कैन राइट इन अरेंजमेंट फॉर्म, हम यहाँ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4। आपने देखा इसकी वैल्यू x बाई रूट, यह होगा डी टी बाई 2x डी एक्स। हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t, और इसकी टोटल वैल्यू है डी टी बाई 2, 1 बाई 2 डी टी। 1 बाई 2 को लिखा सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ t, तो यह हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ t, आपको याद हो गया टी स्क्वायर बाई 2, यह हो गया 4। अब आपको समझ में आ चुका है वैल्यू ऑफ t यहाँ रखना है। तो वैल्यू ऑफ t है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और यह हो गया अगेन स्क्वायर, यह हो गया QED। अपने आरक्षण में देखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x बाई साइन एक्स कॉस एक्स, इसका पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रूट 10x, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रूट 10x। रूट 10x इंटू रूट 10x आपको समझ में आ गया होगा, यह हो गया 10x, एंड डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट 10x। वैल्यू ऑफ साइन एक्स, आपको साइन एक्स का फॉर्मूला याद होगा, 10x का फॉर्मूला याद होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और यह है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट 10x। साइन एक्स कैंसिल, यह हो गया dx, यह हो गया dx। यह 1 बाई कॉस एक्स, और यह भी है कॉस एक्स बाई 1, और यहां पर है रूट 10x dx। 1 बाई कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स, यह हो गया टोटल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। वी कैन राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर और रूट 10x। अब आपको समझ में आ चुका है कि हमें ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब यह होगा सेक स्क्वायर एक्स और रूट 10x। यहां पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, 10x को t सपोज कर लेते हैं, 10x को t सपोज कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, यह हो गया dt बाई रूट t, यह होगा t रेज़ टू माइनस 1 बाई 2 dt। इसके पावर का मतलब है 1 बाई 2, न्यूमरेटर में गया तो माइनस 1 बाई 2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा n बाई 2 n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 प्लस c, तो यह होगा 1 बाई 2। टोटल अपना आंसर आ गया 1 बाई 2, यह भी हो गया 1 बाई 2 प्लस c। 1 बाई 2 मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा तो यह हो गया 2, और इसका पावर है 1 बाई 2 मतलब रूट t प्लस c 2। यहाँ पर वैल्यू ऑफ t यहाँ पर जो सपोज किया है यहाँ 10x प्लस c, यह आंसर है जी, यह आंसर है। आप यदि शॉर्टकट यूज करते हैं तो हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताएंगे। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज होगा
वो 12th में नहीं चलेगा, वो केवल JEE के लिए चलेगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका शॉर्टकट हम तुरंत बताते हैं। यदि आपने यह फॉर्मूला याद कर लिया, f'(x by रूट f(x) इक्वल टू 2 रूट f(x), डिनोमिनेटर में रूट f(x) होगा और f(x) जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो वी कैन राइट डायरेक्ट 2 रूट f(x), तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, तो यह डायरेक्ट आ जाता अपना 2 रूट f(x), वैल्यू ऑफ f(x) है tan x प्लस c। आपको यह फॉर्मूला यदि याद है तो बहुत स्पीड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइड बाई रूट 1 प्लस sin 2x dx। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है डिनोमिनेटर में रूट है, सबसे पहले रूट को हमें कैंसिल करना है। तो रूट को कैंसिल तब होगा जब डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो। तो हम इसे डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यह हो गया 2 sin x cos x। न्यूमरेटर में नो चेंज, sin x माइनस cos x, यह हो गया dx। क्या कर दिया हमने, आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह x के वेरिएबल में है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 हमने लिख लिया। अब sin 2 थीटा भी आपने 11th में पढ़ा होगा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर लिया। अब आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, यह होगा sin x माइनस cos x। कितनी अच्छी बात है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास sin x माइनस cos x बाय sin x प्लस cos x dx। आप यदि फॉर्मूले यदि याद किए हुए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x बाई f(x)। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा याद तो याद कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यदि न्यूमरेटर में होगा, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो वी कैन राइट डायरेक्ट log f(x)। आप इसको चाहें तो आप इसको अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होता है। हम यहाँ से निगेटिव कॉमन ले लें, यदि हमने यहाँ से निगेटिव कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा माइनस sin x और यह हो जाएगा प्लस cos x। निगेटिव कॉमन ले लिया, आपने पढ़ा होगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ ट्रू होते हैं, किंतु यहाँ पर 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 और 3 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1। आपने सीखा होगा a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो निगेटिव हमने यहाँ से सेपरेट लेकर के ऑर्डर चेंज कर दिया। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, यह हो गया cos x प्लस sin x, यह हो गया dx। अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा f'(x बाई f(x)। f'(x बाई f(x) यह होता है log f(x), तो log f(x) की जगह आप लिख सकते हैं cos x प्लस sin x प्लस c। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। x⁴ बाई x² प्लस 1 सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो सुन लीजिए, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, कभी खुशी कभी गम। ये क्या होता है जी, अब जैसे कॉलेज में जाएंगे तो नए दोस्त मिलेंगे तो कभी खुशी, और कुछ दिनों के बाद कुछ वर्षों के बाद बिछड़ने लगेंगे तो गम। तो a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसी पैटर्न पर हम इसको भी डिसाइड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं a² प्लस बी स्क्वायर और a² माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड करते हैं, x² प्लस 1 dx। आपने सीखा होगा b प्लस सी बाई ए, b डिवाइड बाई ए ऑल्सो c डिवाइड बाई ए, दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ, x⁴ माइनस 1 बाई x² प्लस 1 और 1 बाई x² प्लस 1, यह होगा dx।
इस 1 को लिख सकते हैं 1:4। प्रॉपर्टी जैसा चाहो वैसा बना लो आप 1 को। अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसको, तो यह होगा x² माइनस 1² और x² प्लस 1² और यह होगा x² प्लस 1 और यह 1/x² प्लस 1, यह है dx। बस x² प्लस 1² मीन्स 1 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट x² माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1/x² प्लस 1 dx। अब कुछ प्रॉब्लम है जी, यदि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x² आपको याद होना चाहिए, यह होगा x³/3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यह होगा x और यह फॉर्मूला आपको याद होगा 1 प्लस x² dx, यह होता है tan इनवर्स x। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यह होगा tan इनवर्स x प्लस c। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x √5 माइनस 4 e⁻x, e⁻2x को हम लोग लिख सकते हैं e⁻x होल स्क्वायर, यह हो गया dx। या सपोज कर लेते हैं e⁻x को t, डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x ऑल्सो e⁻x, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ। तो e⁻x dx की वैल्यू हो गई dt, यह है 5 माइनस 4t माइनस t²। अब इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी है, तो 5 माइनस, ये दोनों निगेटिव है, निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो t² माइनस 4t, निगेटिव कॉमन ले चुके हैं तो यह पॉजिटिव में बदल गया। अब इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यह हो गया dt, यह √5 माइनस a² प्लस 2ab, आपको समझ में आ गया है, a² प्लस 2ab, वैल्यू ऑफ b है 2, तो 2² ऐड कर लेते हैं और 2² सेपरेट कर लेते हैं। यह हो गया इंटीग्रेशन 5 माइनस a² प्लस 2ab प्लस b², यहां से लेकर यहां तक वी कैन राइट लिख सकते हैं इसको t प्लस 2 होल स्क्वायर, और यह निगेटिव, यह हो गया पॉजिटिव, 2² यह हो गया 4, तो 4 प्लस 5 यह हो गया 9, तो 9 को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यह होगा 3² माइनस t प्लस 2²। बस अब आपसे बन जाएगा। यहां पर आप तो बस फॉर्मूला जो यह है dx/√a² माइनस x², यह होता है साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर एक t का कोफिशिएंट 1 है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स x/a, तो यह होगा साइन इनवर्स x की वैल्यू है t/2 और a की वैल्यू है 3 प्लस c। टोटल आंसर हो गया साइन इनवर्स, वैल्यू ऑफ t है e⁻x प्लस 2/3 प्लस c, यह है जी QET। देखिए सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, यह 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इसलिए सिस्टमेटिक बैठ करके नोट्स बनाइए, और कहीं कोई प्रॉब्लम यदि है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिए। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए। आपको लगता है 1 महीने बाद 7 जून के आसपास फिर आप सब्सक्राइब करना, आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए, केवल वीडियो देखिए। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। आप देख रहे हैं रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। सीबीएसई टर्म 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वीडियो 1 वीडियो 2 में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक देखने वाले हैं। कुछ कलेक्शन है जो फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं। e⁻x fx प्लस f'(x) dx e⁻x इंटू fx। आप लोग को मालूम होगा दैट इज नॉन एज कैंसिलेशन लॉ। इसे क्या कहते हैं? कैंसिलेशन लॉ। ब्रैकेट में क्या होगा? fx और उसका डिफरेंशिएशन f'(x) बगल में होगा, तो वी कैन राइट डायरेक्ट e⁻x fx। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। e⁻x sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, इसका डिफरेंशिएशन यह है, यह हो गया fx, e⁻fx, e⁻x वैल्यू ऑफ fx है sin x। कितनी जल्दी आ गया? e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x² dx, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, e⁻x fx प्लस f'(x),
वी कैन राइट डायरेक्ट, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं e रेज टू एक्स tan इनवर्स x। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, e से log कैंसिल होगा, यह होगा tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर भी आंसर होने वाला है e रेज टू एक्स tan x। यहाँ ब्रैकेट आउट ऑफ ब्रैकेट होगा, सेपरेट होगा, यहाँ पर e रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, यह होगा e रेज टू एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू टू कॉस एक्स, टोटल होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यह हो गया dx। इसका डिफरेंशिएशन यह है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वी गेट, हम यहाँ पर हमको प्राप्त होगा e रेज टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, हम लोग लगा लेंगे यहाँ। यह सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, सीबीएसई टर्म 2 में यह नहीं आएंगे, किंतु आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको ABCD सीखना होगा, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसी पर बेस्ड है, e रेज टू एक्स को सेपरेट लिख लिया इन ब्रैकेट x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यह हो गया dx। e रेज टू एक्स इन डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, देन एड एंड सब्ट्रैक्ट बाई 1, हमने यहाँ 1 को ऐड कर लिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और डिवाइड कर लेते हैं सेपरेट सेपरेट। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ लिख लेते हैं माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसे एफ एक्स से कुछ कर लेते, 1 टाइम यह कैंसिल होगा, यह होगा e रेज टू एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ डैश एक्स वी गेट माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। e रेज टू एक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स है 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो टोटल आंसर होगा e रेज टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैंसिलेशन पर बेस्ड था यह। क्वेश्चन नंबर 17 e रेज टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है, उसी पर बेस्ड है। देखिए कितना इजी है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 e रेज टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 dx। एक्स प्लस 1 कैंसिल, e रेज टू एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 dx। इतना मालूम होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन यह है, जो पहले आया उसी को आप एफ एक्स नहीं सपोज करेंगे, आपको इतना फंक्शन मालूम होना चाहिए, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन गिवन है, आपको ऐसे सपोज करना है, लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो वी गेट e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स। e रेज टू एक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, log x प्लस 1 log x प्लस 1 प्लस सी, तो टोटल आंसर जो होगा इसका e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 क्यूब e रेज टू एक्स dx। वी कैन राइट e रेज टू x माइनस 5 बाई x माइनस 3 क्यूब dx। इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर।
यहाँ पर x माइनस थ्री क्यूब है, तो x माइनस फाइव को ब्रेक कर लेते हैं, x माइनस थ्री एन माइनस टू डी एक्स। यह हो गया ई रेस टू एक्स, एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री क्यूब माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री क्यूब डी एक्स। यह वन टाइम कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टू टाइम। यह हो गया ई रेस टू एक्स वन बाई एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री क्यूब डी एक्स। इसे एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसे डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस थ्री रेस टू माइनस टू। डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लेगा तो यहाँ पर निगेटिव में आएगा। यह हो गया एन एक्स एन माइनस वन, तो टोटल यह हो गया माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री क्यूब। वी गेट, यहाँ वी कैन राइट आई इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आपको इसका फॉर्मूला याद हो गया होगा, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। यह हो गया ई रेस टू एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स वन बाई एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस सी। यह है आंसर। क्यूईटी क्लियर कीजिए, डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। इनके बीच दोनों के दोनों वेरिएबल हैं और यह मल्टीप्लिकेशन है, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स हम लोग को यूज करना है। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स जो है फॉर्मूला एक बार देखते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकेंड एंड अगेन इंटीग्रेशन। इसे हमें यूज करना है। और फर्स्ट किसे सपोज करना, यह प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट सपोज करने के लिए आइलेट में आपको मालूम होगा आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम। तो लॉगरिथम यहाँ आ गया, तो इसको फर्स्ट सपोज करना है और अलजेब्रा को सेकंड सपोज करना है। तो वी कैन राइट फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड एंड अगेन इंटीग्रेशन। वैल्यू ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स, इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स रेस टू 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड एंड अगेन इंटीग्रेशन log x, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4, x रेस टू n अप्लाई होगा, n प्लस 1 5 बाई 5 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4, x रेस टू 5 बाई 5, यह होगा dx। टोटल हो गया यह x रेस टू 5 log x बाई 5, 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट सेपरेट ले लिया हमने यहाँ, x रेस टू 5 डिवाइड बाई x, देन x रेस टू 4 dx, अगेन इंटीग्रेशन x रेस टू 5 log x बाई 5 माइनस 1 बाई 5, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4, x रेस टू 5 बाई 5, क्या होगा इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ओवरऑल टोटल आंसर लिख सकते हैं हम लोग इसको, x रेस टू 5 x रेस टू 5 log x बाई 5 माइनस x रेस टू 5 बाई 5 इंटू 5 25 प्लस c। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके के फॉर्मेट में हम लोग डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह, बी कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यह हो गया dx। कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx।
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। यहां पर टेन एक्स को टी सपोज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, यह हो गया डी टी बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको यह फॉर्मूला यदि याद है, डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यह होता है 1 बाई ए या इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसी पर बेस्ड हम लोग को यह याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो बी है, यह होगा डी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो बी है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। अभी जो मिल रहा था हमें 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बी एक्स बाई ए डिवाइड बाई बी। यह होगा 1 बाई ए बी टेन इनवर्स बी एक्स बाई ए। हम लोग इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी जो है वो ए है, तो यहां से मिलेगा 1 बाई बी टेन इनवर्स ए टी बाई बी, और कोफिशिएंट ऑफ टी इज ए, देन डिवाइड बाई ए 1 बाई ए बी टेन इनवर्स ए टी बाई बी, 1 बाई ए बी वैल्यू ऑफ टी टेन इनवर्स ए टेन एक्स बाई बी प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम आ रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के। सिलेक्टेड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स एक्स क्यूब प्लस 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2x प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई रूट 1 प्लस कॉस 2x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। इन सभी का इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं 7 जून की तैयारी के लिए, इसलिए हम आ रहे हैं। हैव ए नाइस